सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, आज के हवा महल में आपको सुनवा रहे हैं एम.एल. गौड़ का लिखा रूपक 3 रंग, निर्देशक पुरुषोत्तम दारवेकर। भाइयों, आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान बना था और आज से ही हम अपने संविधान के अनुसार पूर्ण आत्मनिर्भर हुए थे। आज के हर्ष और उल्लास के साथ आपको एक खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूं कि आज का झंडा वंदन हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के हाथों होगा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की धधकती ज्वाला से लेकर स्वतंत्रता की शीतल बयार तक देखी है। और वो व्यक्ति हैं हमारे गांव के माधव सिंह। आइए दादा, ये लीजिए झंडा फहराइए। लाओ भाई। इन तालियों की आवाजों के साथ याद आता है वो शोरगुल। इस भीड़ भाड़ में कहीं दिखाई देता है वो चीख चिल्लाहट का वातावरण। इस तिरंगे के 3 रंगों के साथ दिखाई देता है वो रंग जिसे देखकर शैतान भी कांप गया होगा। उन दिनों ये गांव, ये बस्ती इस तरह नहीं थी। खेतों की बालियां भी हवा में लहराने से डरती थीं। गांव के पनघट पर मरघट की तरह मुर्दनी छाई रहती थी। हमसे खेत का लगान तक नहीं दिया जाता था। एक बार गांव में अचानक भगदड़ मच गई। माधव भैया क्या है किशन? माधव भैया, कलेक्टर साहब आए। क्यों भैया, और क्या बवाल आने वाला है? बवाल क्या, लगान वसूल करने आए। अरे मारे गए। अरे भैया, यहाँ खेतों में बोने को तो दाने नहीं, और लगान कहाँ से लाएं? चाहे जो हो भैया, लगान तो देना ही पड़ेगा। तुम खेत में चाहे घास उगाओ, पर लगान वसूल करना इन अंग्रेजों का कर्तव्य है। उन्हें हमारे सुख दुख से क्या लेना देना? अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो? वो फिलहाल सुखदेवी के यहाँ है। सुखदेवी? हाँ। अरे वो बेचारी कहाँ से लगान देगी? पिछले 2 साल से तो फसल पाला मार गई है। एक तो बेचारी अनाथ बेसहारा विधवा, ऊपर से लगान की मार। तो चलो आप देखते हैं क्या होता है। चलो भैया। कुछ तो रहम कीजिए मालिक, मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। तो हम क्या कर सकता है? तुम जो भी करो, पर लगान तो देना ही होगा। मैं आपसे अपने बच्चों की भीख मांगती हूँ। मैं बच्चों को वक्त की रोटियां तक नहीं दे पाती। हम कुछ नहीं जानता। तुम बच्चों को जला दो, फेंक दो नदी में, और आज ही हमको तुम्हारा लगान का पैसा मांगता है। माधव भैया, किशन भैया, कुछ तो समझाओ इन्हें। साहब, कुछ तो दया कीजिए। पिछले ही साल बेचारी का पति टीबी से मर गया। घर बार देखने वाला भी कोई नहीं है। इस साल अच्छी फसल आई तो थोड़ा थोड़ा करके चुका देगी साहब। थोड़ा थोड़ा? तुम कौन होता है मैन बोलने वाला? साहब, तुमको इतना दर्द है तो तुम ही क्यों नहीं देता उसका पैसा? अरे मैं दे सकता साहब, तो आपसे इतनी बात ही क्यों करता? तुम हमसे इतना बात करता है मैन? हम तुमको सबक सिखाएगा। सिपाही, लगा साले कोड़े। मारो, और मारो, ताकि तुम्हारे अत्याचार के दिन भी खत्म हो जाए। जाने दो साहब, जाने दो। मैं माफी मांगती हूँ साहब। ओ यू, एक तो पैसा नहीं देता और ऊपर से बगावत करता है। चलो आओ गांव में, आज सालों को मार मार कर मुर्दा बना दो।
और तुम सुनो सुखदेवी, आज शाम तक कुछ भी करो, पैसा लेकर हमारे पास अनाज मांगता है। देख लिया तुम लोगों ने? हाँ भैया। सब गांव वाले चुपचाप तमाशा देखते रहे। उठो भैया उठो, क्यों बोले, बेकार में मार पड़ी, मुझ दुखियारी को ही दुख सहने देते। बहन, ये मार अगर मुझे न पड़ती तो हो सकता था ये भेड़िया तुम पर हाथ उठा देता, लेकिन कोई बात नहीं। मैं भी आज से कसम खाता हूं कि इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर रहूंगा, इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर रहूंगा, इस गुलामी की जंजीर को तोड़कर रहूंगा। किशन ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। कहाँ जा रहे हो? माधव, छोड़ दो मुझे। किशन, ये महायज्ञ है, इसमें आत्मसात होना देश के यज्ञ में पवित्र आहुति के समान है। किशन, चाहे सीने पर गोलियां चल जाए, लेकिन हाथों से ये तिरंगा नहीं छूटेगा। किशन, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। भगवान ने इतनी कम उम्र क्यों लिखी थी? नहीं। काश मैं तुझे आजाद देख सकता। कोई बात नहीं, तू आंसू मत बहा माँ। तेरे करोड़ों लाल तेरे लिए खड़े हैं माँ। तू आंसू मत दादा, आपकी आंख में आंसू? नहीं मास्टर जी, आंसू नहीं, बल्कि मेरे उस साथी और अनेकों शहीदों की श्रद्धांजलि है, जिन्होंने आज ये दिन दिखाया। काश आज वो यहाँ होता और अपनी लगन तथा मेहनत का फल देखता। ये तो था आजादी मिलने के पहले का वो घिनौना रंग जो मैंने अपनी आंखों से देखा। किशन आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जरा सी कसक ने उसे आजादी का दीवाना बना दिया। आखिर वो दिन भी आया और देखते ही देखते आजादी के दीवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दी। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी कुछ ऐसा लगता था कि हमारे हाथ बंधे हैं, हम अपने ही घर में कैदी की तरह रह रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए। संविधान की महत्ता को समझते हुए डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक बने और उन्होंने हमारे सफेद हाथों में जीने के लिए जीवन रेखाएं खींच दी। इस संविधान की वजह से ही हम आज पूर्ण रूप से आजाद हुए। बाद में पंचायत राज आया और ये उस संविधान का ही परिणाम है कि एक समय जो सुखदेवी अंग्रेजी हुकूमत से कांपती थी, वही सुखदेवी हमारी गांव की ग्राम पंचायत की पहली मेंबर हुई। वो दिन आज भी आश्चर्य का दिन लगता है।
नहीं साहब, नहीं। सुखदेवी, तुम घबराओ मत। ये तो गांव के खुशहाली के लिए ही है। तुम्हारी अपनी ग्राम पंचायत है और उसमें एक महिला मेंबर का होना जरूरी है। तुम कुछ पढ़ी लिखी भी हो और तुम ग्राम सेवा में अपना कुछ समय दे भी सकती हो। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं साहब। अब थोड़ा अच्छा समय आया है तो सुख से जी लेने दी। अरे सुखदेवी, तुम भी किन दिनों की बात कर रही हो? वो तो गुलामी के दिन थे। अब तो ये गांव, देश सब कुछ हमारा है। हमारा अपना संविधान है जिसके सहारे हम अपने आप को, अपने गांव को, अपने देश को जैसा चाहे वैसा संवार सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। हाँ बहन, इसमें हर्ज ही क्या है। हमारी पंचायत की बैठक में तुम्हें हिस्सा लेना होगा और हम जो गांव की भलाई के लिए सोचेंगे वही सारा गांव करेगा। क्यों भाई, आप लोग क्या चाहते हो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो सुखदेवी बहन, मैं लिख लूं तुम्हारा नाम? ठीक है भैया, आपकी जैसी इच्छा। गांव की भलाई तो भगवान की पूजा है। ये हुई ना बात। हाँ तो भाइयों, पंचायत में सुखदेवी महिला मेंबर हो गई। बधाई हो, बधाई हो। इस संविधान के कारण ही हमने अपने जीवन को संवारा और आज इस देश में अनेक पंथ, अनेक भाषाएं होते हुए भी सब एक दूसरे की कद्र करते हैं। इस देश में अनेक धर्म अपने अपने सिंहासन पर बिना किसी भेदभाव के विराजमान हैं। संविधान की इस विशेषता के कारण ही आज अपने पड़ोसी देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं। अब तीसरा रंग इस आने वाली युवा पीढ़ी के हाथों है, जिसे इस देश के नक्शे में भरना है। उनके प्रयासों से हम आने वाले दिनों में संसार में आत्मनिर्भर राष्ट्र कहलाने के योग्य हो सकते हैं। मिलों की चिमनियों से उठता हुआ ये धुआं, लहलहाते हरे हरे खेत, फौजी जवानों के कदमों की ताल हमें एक नया जीवन दे सकती है और संसार में हम एक समृद्ध और समर्थ राष्ट्र बन सकते हैं। हवा महल में अभी आप सुन रहे थे एमएल गौड़ का लिखा रूपक 3 रंग। इसके निर्देशक थे पुरुषोत्तम दारवेकर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।